आवाज साफ आ रही है मेरी? ठीक है। अच्छा जी, मूव इंस्ट्रक्शन हम के बारे में पढ़ रहे हैं। मूव जेड एक्स इंस्ट्रक्शन, ये एक इंस्ट्रक्शन है मूव जेड एक्स। तो ये मूव की एक्चुअली वेरिएंट है। मूव इंस्ट्रक्शन तो आपने लैब में करी भी है, लैब तो काम भी किया है, लेकिन आपने ये नहीं किया होगा मूव जेड एक्स। मूव जेड एक्स आप लोगों ने नहीं किया है, ये आप लोगों ने मूव जेड एक्स नहीं किया होगा, अभी नहीं किया होगा। तो मूव जेड एक्स इंस्ट्रक्शन भी है और इसका काम यही है कि छोटी वैल्यू को अगर आप बड़ी वैल्यू के अंदर मूव कराओगे तो बाकी मानता जितनी डिजिट्स होंगे उनको सबको जीरो कर दिया जाएगा। मूव जेड एक्स इंस्ट्रक्शन जो है सारी वैल्यूज को जीरो कर देगी, जो कि बाकी रिमेनिंग होगी आफ्टर शिफ्टिंग। लेकिन ये बात यहाँ पर बताई गई है कि ये सिर्फ कहाँ यूज होती है, अनसाइंड इंटीजर के लिए यूज होती है, यानी कि साइंड वैल्यूज नहीं नहीं होनी चाहिए। अनसाइंड वैल्यूज के लिए हम ये यूज करते हैं मूव जेड एक्स। और ये काम क्या करता है, द मूव जेड एक्स इंस्ट्रक्शन मूव विद जीरो एक्सटेंड। नाम इसका है मूव, यानी जेड एक्स का मतलब है मूव विद जीरो एक्सटेंड। ठीक है, यानी कि जीरो एक्सटेंड वैल्यू मूव हो जाएगी, बाकी मान द वैल्यू में जीरो चला जाएगा, इसका मतलब ये है। The move ZX instruction move with zero extent copies the contents of a source operand into a destination operand and zero extends the value to 16 or 32 bits. तो ये अनसाइंड टीचर के लिए यूज होती है। अब इसके देखें तीन वेरिएंट्स हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है मूव ZX रजिस्टर 32 बिट का। ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है, 32 बिट का रजिस्टर होगा। सोर्स जो है कोई रजिस्टर भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है 8 बिट का। तो ये आप मूव करा सकते हो, मूव ZX करा सकते हो। तो यानी कि 8 बिट की वैल्यू, चाहे वो वेरिएबल की हो चाहे वो रजिस्टर की हो, और 16 बिट में, सॉरी 32 बिट में मूव हो सकती है। बाकी की 24 बिट में क्या आ जाएगा, जीरो। मूव जेड एक्स ये काम करेगी। नीचे क्या लिखा आ रहा है, मूव जेड एक्स रजिस्टर 32 बिट का है, डेस्टिनेशन में रजिस्टर 32 बिट का है, और सोर्स जो है वो रजिस्टर भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है 16 बिट का। तो 16 बिट की वैल्यू मूव कर जाएगी 32 बिट में, बाकी की जो 16 बिट रह जाएंगे वो उनके अंदर जीरो लगा दिया जाएगा। इस तरह से मूव जेड एक्स रजिस्टर 16 बिट का डेस्टिनेशन है, और वेरिएबल जो है, जो सोर्स है वो रजिस्टर भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है 8 बिट का। यानी कि 8 बिट की वैल्यू मूव हो रही है 16 बिट में, तो जाहिर है बाकी की 8 जो बच जाएंगी उनके अंदर जीरो लगा दिया जाएगा, जीरो मूव कर दिया जाएगा। तो मूव जेड एक्स के ये तीन वेरिएंट्स हैं। अच्छा, ये क्यों नहीं किया कि मूव जेड एक्स 32 बिट रजिस्टर और यानी कि सोर्स भी 32 बिट का और डेस्टिनेशन भी 32 बिट का, ऐसा क्यों नहीं किया? कोई बता सकता है आप में से कि मूव जेड एक्स में से, मूव जेड एक्स जो है उसमें सोर्स भी अगर 32 बिट का हो, डेस्टिनेशन भी 32 बिट का हो, या सोर्स भी 16 बिट का हो और डेस्टिनेशन भी 16 बिट का हो, ऐसा क्यों नहीं किया? दोनों ये छोटी वैल्यू क्यों है मूव जेड एक्स के अंदर? एक वैल्यू छोटी है, सोर्स छोटा है, डेस्टिनेशन बड़ा है, ऐसा क्यों है? अच्छा, किसी का रिप्लाई नहीं आया अभी तक? सही है, अब आवाज आ रही है? तो ये बताएं, ऐसा इसमें इसके लिए इसमें देखो मूव इसलिए नहीं कराया, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू में मूव होगी ना, जाहिर है मूव जेड एक्स क्या करेगा कि बाकी मानदा वैल्यू को जीरो करता है। छोटी वैल्यू को अगर बड़ी वैल्यू में मूव कराओगे, 8 रजिस्टर को 32 बिट मूव कराओगे, 16 को 32 में मूव कर, तभी तो बाकी बचेंगी। अगर दोनों बराबर होगा तो बाकी तो कुछ बचेगा नहीं, तो जीरो किस में डालेगा, जीरो तो मूव करा ही नहीं सकता। तो मूव जेड एक्स काम ही वहां करता है कि जब सोर्स छोटा हो और डेस्टिनेशन बड़ा हो, तो बाकी मानदा वैल्यू में जीरो मूव कराया जाता है। अगर दोनों बराबर होंगे तो बाकी तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर जेड एक्स का फायदा कोई नहीं रहेगा। ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शन जो है ना शॉर्टकट है कि आप दो, ये इंस्ट्रक्शन आपकी दो इंस्ट्रक्शंस को बचा लेती है। अगर आप लिखोगे मूव, यानी कि आप पहले आप क्या कराते हो, आप कराते हो मूव
ई सी एक्स कॉमा 0, है ना। फिर आप पहले आप ये कराते हो, फिर आप करते हो मूव ए एक्स कॉमा 5, ठीक है। ये आपकी दो इंस्ट्रक्शन एक इंस्ट्रक्शन में चली जाएगी, और आप लिख देते हो मूव ई सी एक्स, मूव जेड एक्स। अगर आप लिखते हो मूव जेड एक्स ई सी एक्स कॉमा 5, तो होगा क्या, ये एक इंस्ट्रक्शन जो है वो करेगी क्या कि ई सी एक्स पे 5 मूव कर दिया जाएगा, बाकी माध्यम में 0 कर दिया जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कौन सी यूज हो रही है, मूव जेड एक्स यूज हो रही है। तो ये दो इंस्ट्रक्शन जो है उसकी बजाय सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी अगर आप मूव जेड एक्स इस्तेमाल करते हो। देखिए नीचे नीचे देखो बाइनरी में बताया गया है इसकी एग्जांपल, ऊपर तो सेंटेक्स था, ये सेंटेक्स दिया हुआ है, नीचे इसकी एग्जांपल दी हुई है। तो डॉट डेटा में देखो मूव करा है, बाइट वेल एक वेरिएबल है बाइट टाइप का, और उसके अंदर बाइनरी वैल्यूज है, वो ये बाइनरी वैल्यूज है। पता चल रहा है बाइनरी कैसे है, क्योंकि रेडिक्स के बता रहा है बी फॉर बाइनरी, ये बाइनरी वैल्यूज हैं और बाइनरी वैल्यू मूव हो रही है। जाहिर है बाइनरी वैल्यूज हम बाइट का टाइप का यूज करें तो 8 बिट ही यूज हो रही है, और ये 8 बिट जो है वो मूव हो रही है बाइट वेल के अंदर। तो अगर आपने लिख दिया मूव जेड एक्स ए एक्स कॉमा बाइट वेल, तो ए एक्स 16 बिट का है और बाइट वेल आपने अभी दिखाया 8 बिट का था, एक बाइट का, ठीक है। तो ये 8 बिट 16 बिट मूव करा रही है, तो 8 बिट तो अपनी जगह रहेंगी, शुरू में 8 बिट जो सिग्निफिकेंट जो 8 बिट्स हैं वो तो आ जाएंगी बाइट वेल से, बाकी मानदा जो बिट्स होंगी उनमें 0 लगा दिया जाएगा, क्योंकि स्विच आपने यूज किया है मूव जेड एक्स। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके अंदर, इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन? क्लियर है? ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए जी, ये एक अभी ये भी जेड एक्स के बारे में भी बात हो रही है, और ये इसने ग्राफिकल वे में भी यहाँ पर दिखाया है कि ये जो है वो बिट जो शुरू की बाइट से, शुरू की जो बाइट है वो उसके अंदर वही वैल्यू रहेगी, बाकी मतलब बाइट्स के अंदर दिखा रहा है कि 0 मूव कर दिया जाएगा अगर आप मूव जेड एक्स जो है वो यूज करते हो। सोर्स तो इतनी बिट्स थी, लेकिन डेस्टिनेशन के अंदर इन बिट्स को 0 को लगा दिया जाएगा अगर जेड एक्स जो है वो यूज किया जा रहा है स्विच। और नीचे ये दिखाया जा रहा है कि मूव बी एल कोमा, ये सारी बिट्स है बाइनरी की, ठीक है। ये मूव करा रहे हो आप बी एल में, बी एल आपको बताया ये भी एक बाइट का होता है, बी एल ई बी एक्स का पार्ट है, बी एल इज द पार्ट ऑफ ई बी एक्स। ई बी एक्स जो है, ई बी एक्स के अंदर क्या होता है, बी एक्स होता है, बी एक्स के अंदर क्या होता है, बी एच और बी एल। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बी एल की। बी एल एक बाइट का है, एक बाइट में आप एक बाइट ही मूव करा रहे हो, तो बी एल के अंदर जो वैल्यू है आप किससे मूव करा रहे हो, ए एक्स में। ए एक्स कितने बाइट का होगा, ए एक्स कितने बाइट का होगा, 16 2 बाइट का। ए एक्स 2 बाइट का होगा, यानी कि 16 बिट पर होगा, 2 बाइट का मतलब 16 बिट। तो ये एक बाइट की वैल्यू 2 बाइट में जा रही है, तो बाकी मानदा एक बाइट में क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि हम स्विच यूज कर रहे हैं मूव जेड एक्स, ठीक है। तो ये स्लाइड भी बिल्कुल क्लियर होगी आप लोगों को। कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। आप माइक को अनम्यूट भी कर सकते हैं, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन भी ऑन करा हुआ है, कोई अनम्यूट करना चाहे अन कर सकता है। अच्छा ये और एग्जांपल आ गई, मूव जेड एक्स की, मूव बी एक्स कॉमा 0A69BH। तो ये बताएं कि ये वाली जो वैल्यू है कितने बाइट पर है, ये जो वैल्यू लिखी है कितने बाइट पर है, कौन बताएगा क्लास में कि ये जो वैल्यू लिखी है हेक्सा की वैल्यू कितने बाइट पर मुश्तमिल है, जिसपे मैंने टिक किया है, ये कितने बाइट पर है ये? कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से।
मुजम्मिल आप बताइए, ये कितने बाइट पर है ये वैल्यू जिस पे मैंने टिक किया है हेक्सा की? मुजम्मिल आंसर नहीं कर रहे। अच्छा, 16। 16 बिट कह रहे हैं। उमेर हारून का जवाब आया है 16 बिट कह रहे हैं या 16 बाइट कह रहे हैं? 2 बाइट शिराज ने कहा है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। 2 बाइट पर है, ठीक है, क्योंकि देखो ये 1 बाइट हो गया, 9 भी 1 बाइट हो गया, A6 जो है वो दूसरा बाइट हो गया। तो 2 बाइट का है, 2 बाइट की वैल्यू है। सही जवाब बताया। तो ये 2 बाइट की वैल्यू, अच्छा शुरू में जीरो लगाया है। जीरो क्यों लगाया है? क्योंकि ये हेक्सा वैल्यू का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली इसलिए लगाया है ताकि शुरू की वैल्यू जो है वो एक अल्फाबेट है, और ये कहीं इसको वेरिएबल तस्वुर ना कर ले, इस हेक्सा वैल्यू को कहीं वेरिएबल तस्वुर ना कर ले, इसलिए शुरू में जीरो लगाया जाता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली ये 2 बाइट जो है एक्चुअली ट्रांसफर हो रहे हैं बी एक्स के अंदर। फिर आपने लिखा मूव जेड एक्स ई एक्स कॉमा बी एक्स, तो ये 2 बाइट अब इस 4 बाइट के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो 2 बाइट तो अपनी जगह ही रहे, बाकी मानदा जो 2 बाइट थे उनके अंदर जीरो प्लेस कर दिया, क्योंकि आपने स्विच यूज किया है मूव जेड एक्स। फिर नीचे लिखे लिखा हुआ मूव जेड एक्स EDX कॉमा BL। EDX भी जो है रजिस्टर है, जाहिर है 32 बिट का है, ये भी 4 बाइट पे मुश्तमिल है। लेकिन इसमें मूव क्या करा रहे हैं? इसमें मूव करा रहे हैं BL। BL में क्या होगा, कौन बताएगा? BL में क्या होगा? क्लास में कौन बताएगा BL में क्या होगा? सर यहाँ BL जो लास्ट होता है उसमें 9 भी होगा ना, क्योंकि AL और BL होते हैं उसका पार्ट, और BL में यहाँ पे 98 है, जो मूव BX में 90 9B था, तो वो जी, BL में आएगा। बिल्कुल सही जवाब है। BL में 9 भी आ जाएगा, क्योंकि जाहिर है BX जो है BX BH और BX का पार्ट होता है। तो जब आपने BL की बात करो, BL का मतलब है 9B, ये पहली बाइट। 1 बाइट की बात होती है ना, BL का मतलब एक एक बाइट। जो BX का जो शुरू का 1 बाइट होता है वो BL होता है, उसमें 9B मौजूद है। तो 9B एक्चुअली कॉपी हो जाएगा, चला जाएगा EDX पे, जो कि 32 बिट का है, 4 बाइट का है। तो शुरू की 1 बाइट में तो 9B आ गया, बाकी माइंदा जो 3 बाइट्स थी उनमें क्या आएगा? जीरो, क्योंकि स्विच हमने यूज किया है मूव जेड एक्स। इसके बाद आखिरी जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी है मूव जेड एक्स CX कॉमा BL। ठीक है, CX जो है आपको पता है 2 बाइट का होता है, और BL जो है वही 1 बाइट का है। BL में अभी हमने देखा 9B था, तो ये 9B चला जाएगा CX में, बाकी 1 बाइट बची, उस 1 बाइट में क्या आ जाएगा? जीरो। 1 बाइट में 9B आ गया, 1 बाइट में जो बची है उसमें क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि स्विच हमने यूज किया है मूव जेड एक्स। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड? क्लियर है? मूव जेड एक्स का काम समझ में आ गया होगा, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा सबको कि क्यों यूज करते हैं। ये आपका टाइम बचाती है, वरना आप मूव कराओ जीरो पहले फिर अगली इंस्ट्रक्शन लिखो, इसकी बजाय आप शॉर्टकट यूज करो, मूव जेड एक्स लिखो, तो ये जीरो भी लगा देगा, छोटी वैल्यू को बड़ी में मूव भी कर देगा, और बाकी मानदा भी जीरो जीरो भी लगा देगा। लेकिन कॉन्सेप्ट बाइट का जो है अपने जहन में क्लियर रखना। तो BL 1 बाइट का है, BX 2 बाइट का है, ये बाइट की चीज जो है ना, ये वाली चीज अगर आप के जहन में क्लियर है तो कोई सा भी सवाल आपसे कर लिया जाए आप इंशाल्लाह गलती नहीं करोगे। लोग गलतियां यही करते हैं, वो समझते नहीं है कि कौन सी चीज 1 बाइट पर है, कौन सी चीज 2 बाइट पर है, कौन सी चीज 4 बाइट पर है। तो बस असेंबली में इन चीज बाइट का देखना वो जरूरी होता है, इसका बड़ा ख्याल करना होता है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो इंशाल्लाह कहीं भी गलती नहीं होगी आपसे। अब हम बात कर रहे हैं मूव एसएक्स की। मूव एसएक्स क्या करता है कि वो बाकी मानदा वैल्यू के अंदर जो है ना, वो सोर्स ऑपरेंड की जो साइन बिट है ना, साइन बिट जो सोर्स ऑपरेंड की है, अब देखो यहाँ पर सोर्स ऑपरेंड ये रहा, इसकी साइन बिट कौन सी है? ये वाली, उसमें क्या है? 1। तो सोर्स ऑपरेंड की जो साइन साइन बिट है, सोर्स ऑपरेंड की जो साइन बिट है
उसको वो बाकी मानदा जो बची हुई बाइट्स हैं उनके अंदर मूव कर देता है, बाकी जो बची हुई बिट्स हैं उनके अंदर मूव कर देता है उस साइन को जो कि सोर्स की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दिखा रही है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू में जो 1 होता है तो मूव एस एक्स हम उसके लिए यूज करेंगे कि बाकी मानदा सारी वैल्यूज को 1 कर देगा, तो नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव रहेगी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर देखा था। तो आपने लिखा मूव बी एल कोमा, ये आपके वैल्यूज है बाइनरी में, रेडिक्स ये बता रहा है बाइनरी वैल्यू है, तो ये आपने 1 बाइट की वैल्यू है उसको आपने 1 बाइट में ट्रांसफर कर दिया बीएल में। अब नीचे आप यूज कर रहे हो मूव एस एक्स। एस एक्स का मतलब है कि साइन वैल्यू जो इसका साइन वैल्यू कौन सी है 1, तो ये करेगा क्या कि 1 बाइट की वैल्यू 2 बाइट में ट्रांसफर हो जाएगी, तो बाकी इस 1 बाइट के अलावा जितनी बिट्स बची हुई होंगी, जाहिर 1 बाइट बची होगी, उन सब के अंदर जो है 1 लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, फिर यानी कि ये वैल्यू पूरी ये बन जाएगी, बाकी वांदा वैल्यूज के अंदर 1 लगा दिया जाएगा 1, क्योंकि आपने साइन यूज किया है मूव एस एक्स। फायदा ये नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव में इंशाल्लाह कन्वर्ट नहीं होगी। ये बात क्लियर है इस स्लाइड में? जीरा जीरा कह रहे रिपीट कर दें, रिपीट में कर देता हूँ। मेरे को मूव एस एक्स जो अभी तक हमने मूव जेड एक्स किया था ना, मूव जेड एक्स जो है वो कहता है कि बाकी मानदा वैल्यूज में अगर छोटी वैल्यू को बड़ी मूव करा रहे हो तो बाकी बिट्स जो है उसके अंदर 0 मूव होगा। मूव एस एक्स ये कहता है कि जो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू को बड़ी मूव करा रहे हो तो बाकी वाली वैल्यूज के अंदर जो साइन बिट है ना, सोर्स की साइन बिट कौन सी है, जैसे यहाँ पर 1 है, सोर्स की साइन बिट है ना, वो साइन बिट एक्चुअली मूव कर दी जाएगी सोर्स में, डेस्टिनेशन में। यानी कि अगर यहाँ पर 1 है, ज्यादातर हम नेगेटिव वैल्यू को रिटर्न रखने के लिए करते हैं, क्योंकि हम जाहिर है मूव अगर यहाँ पर 0 करा देंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या हो जाएगी 1, सॉरी 1 अगर हम नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव रखना चाह रहे हैं तो हम सारे यहाँ 1 कर देंगे, तो उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होगी, तो इसकी वजह से नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ 0 मूव कराते तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती पूरी मिलके, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती। तो हम बाकी अगर बांदा बिट्स के अंदर अगर हम 1 रखना चाहें तो हमारे लिए एक ऑप्शन मौजूद है मूव एस एक्स, जो बाकी मानदा वैल्यूज के अंदर जो है वो 1 प्लेस कर देगा। ठीक है, अब अगले स्लाइड में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात लिखी है, डेस्टिनेशन मस्ट बी आ रजिस्टर, ये आखिरी लाइन देखें, डेस्टिनेशन मस्ट बी आ रजिस्टर। तो मूव एस एक्स के अंदर जो डेस्टिनेशन होगा वो हमेशा रजिस्टर होगा, उसमें भी मेरे ख्याल में यही है, जेड एक्स में भी यही है, यहाँ पे भी दिखाया था, जेड एक्स के अंदर भी डेस्टिनेशन जो है वो रजिस्टर होगा, जेड एक्स में भी डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा। डेस्टिनेशन का मतलब क्या, ये एक्स, तो मूव यानी कि मूव जेड एक्स आप यूज करोगे तो डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा, मूव एस एक्स यूज करोगे तब भी डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा। यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन क्या है, यहाँ भी ए एक्स यूज हो रहा है, रजिस्टर यूज हो रहा है एज अ डेस्टिनेशन। तो मूव ए एक्स और मूव जेड एक्स और मूव एस एक्स दोनों के अंदर डेस्टिनेशन के अंदर आप रजिस्टर यूज करेंगे, वेरिएबल डेस्टिनेशन के अंदर यूज नहीं कर सकते। अच्छा, एक और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ गई है, यहाँ पर 2 इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है, LAHF एंड SAHF इंस्ट्रक्शन। LAHF और SAHF, इसका काम देख लेते हैं क्या है। LAHF का काम है लोड स्टेटस फ्लैग इनटू एज। होता है क्या है असेंबली में, एक्चुअली आपने देखा होगा ना, जब आप लिखते हो कॉपी डंप रजिस्टर, कॉपी डंप रजिस्टर लिखते हो, तो होता है क्या है कि उसके अंदर आपको सारे रजिस्टर नजर आते हैं, साथ साथ फ्लैग भी नजर आ रहे होते हैं, कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, साइन फ्लैग, उनकी वैल्यूज भी नजर आ रही होती है। तो काम करते करते जो है फ्लैग्स की वैल्यू चेंज हो रही होती है। आप चाहो कि किसी भी मौके पे फ्लैग्स की वैल्यू को आप सेव करवा सकते हो, और उन वैल्यूज को बाद में आप अपने मकसद के लिए दोबारा से उन सेव वैल्यू को दोबारा से रीलोड भी करा सकते हो। ठीक है, यानी कि वही जो फ्लैग्स है स्टेटस फ्लैग्स, उनका उनका जो वैल्यूज हैं वो दोबारा आ जाएंगी जो पहले थी, अगर आप उनको सेव करा लोगे तो उस मकसद के लिए यूज होता है, ये इंस्ट्रक्शन यूज होती है LAHF और SAHF।
LHF, ठीक है, लोड स्टेटस फ्लैग इनटू एज। तो होगा क्या कि ये जो फ्लैग है ना, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी, जितने भी फ्लैग्स हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे फ्लैग्स जो हैं वो आप AH रजिस्टर में मूव करा दोगे। AH रजिस्टर में मूव करा दिए जाते हैं। कमांड है LAHF, लोड स्टेटस फ्लैग इनटू AH। ठीक है, तो ये कैसे काम होता है वो देखिएगा। तो डॉट डेटा पे गए, आपने एक वेरिएबल बनाया सेफ फ्लैग्स के नाम से। सेफ फ्लैग क्या है? सेफ फ्लैग क्या है? सेफ फ्लैग एक वेरिएबल है और ये बाइट टाइप का वेरिएबल है जो कि अनइनिशियलाइज्ड है, रन टाइम पे इनिशियलाइजेशन होगी इसकी। डॉट कोड पे आप जगह है, वहां पर जाके आपने लिखा LAHF। तो होगा क्या कि जो जो भी इस वक्त स्टेटस फ्लैग होंगे, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, जो भी फ्लैग होंगे, जितने भी फ्लैग हैं, उन सब की वैल्यू कहाँ चली जाएगी? AH रजिस्टर के अंदर। AH रजिस्टर आपको पता है किसका पार्ट है? EAX का पार्ट है। EX का पार्ट है ना AH। EX के अंदर AX होता है, AX के अंदर AH और AL होता है। तो जो ये वाला जो रजिस्टर है ना AH, जो कि 1 बाइट का है, इसके अंदर एक्चुअली मूव हो जाएंगी सारे स्टेटस फ्लैग। सारे स्टेटस फ्लैग इसमें मूव हो जाएंगे इस कमांड से, LHF जब आप लिखोगे तो। फिर नीचे लाइन में क्या लिखा है कि ये जो है, अब जाहिर है AH के अंदर सारे स्टेटस फ्लैग आ गए। अब ये फ्लैग जो है आपने मूव करा दिए कहां पर? अपने वेरिएबल में। स्टेटस सेफ फ्लैग के नाम से अपने वेरिएबल बनाया था ना यहाँ पे, इस वेरिएबल के अंदर आपने ये मूव करा दिया। तो अब इस वेरिएबल के अंदर एक्चुअली सारे फ्लैग्स की वैल्यू सेव हो चुकी है। साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है, तो सबकी वैल्यू सेफ फ्लैग के अंदर सेव हो चुकी है। तो ये वेरिएबल के अंदर सेव हो गए। अब बाद में आप दोबारा इनको रीस्टोर अगर कराना चाहो तो रीस्टोर इनको आप दोबारा करा सकते हो। ये रीस्टोर कैसे होंगे? एक कमांड यूज होगी SAHF। SAHF इसका मतलब है स्टोर AH इनटू स्टेटस फ्लैग, यानी कि AH के अंदर से दोबारा से इसको रीस्टोर कराया जाएगा। कैसे कराया जाएगा? नीचे देखें, वही सेफ फ्लैग वेरिएबल जिसमें आपने सारी वैल्यूज रखी थी, उसको दोबारा से आप मूव कराओगे किसमें? AH में, AH रजिस्टर के अंदर। अब AH रजिस्टर के अंदर सारी वैल्यूज वो आ जाएंगी जो पहले आपने सेव करवाई थी सेफ फ्लैग्स में। और फिर आप कमांड लिख दोगे SAHF। SAHF क्या करेगा? AH के अंदर वापस स्टोर कर देगा फ्लैग्स की वैल्यू, और आपकी करंट डम रजिस्टर में जाके देखोगे दोबारा वही वैल्यूज आ जाएंगी जो आपने पहले सेफ फ्लैग्स के अंदर सेव कराई थी। सारी वैल्यूज दोबारा से वो स्टेटस फ्लैग्स की वापस आ जाएंगी। तो ये दोबारा मतलब ये हम यूज इसलिए करते हैं कि स्टेटस फ्लैग हम चाहते हैं किसी मौके पर दोबारा से वही हो जाए। तो ये कमांड आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी अगर आप दोबारा से स्टेटस फ्लैग को पुरानी वैल्यूज के ऊपर लाना चाहते हो। ये स्लाइड क्लियर हो गई आप लोगों को? कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन लैब में की है? एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन लैब हुई है इस पे? एक्सचेंज पे नहीं हुई, होगी आगे जाके, लैब है इसके ऊपर। काम मैं आपको समझा देता हूँ इसका। एक्सचेंज ही करती है वैल्यूज को, एक्सचेंज ही करती है, ठीक है। और दो ऑपरेंड होते हैं इसके। आप लिखा एक्सचेंज, पहला रजिस्टर हो, यानी कि डेस्टिनेशन भी रजिस्टर हो, सोर्स भी रजिस्टर हो। तो क्या करेगा कि इसकी वैल्यू यहाँ ट्रांसफर कर देगा, इसकी वैल्यू यहाँ ट्रांसफर कर देगा, तो वैल्यू स्वैप हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी, ठीक है। इसका बस यही काम है कि डेस्टिनेशन की वैल्यू सोर्स को दे देता है, सोर्स की वैल्यू डेस्टिनेशन को दे देता है, या वैल्यूज को आपस में स्वैप कर देता है, इंटरचेंज कर देता है, एक्सचेंज कर देता है। इसका काम ये है, ठीक है। तो एक तो इसका मतलब सेंटेक्स ये हो गया। इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो कि एक्सचेंज है और डेस्टिनेशन रजिस्टर है और सोर्स क्या है? वेरिएबल। मैम का मतलब है यहाँ पर मेमोरी। तो सोर्स वेरिएबल है, डेस्टिनेशन रजिस्टर है, तो ये वैल्यू आपस में एक दूसरे के साथ स्वैप हो सकती है। इस तरह से ये तीसरा वेरिएशन यहाँ पर देख लो, डेस्टिनेशन क्या है? वेरिएबल, और सोर्स क्या है? रजिस्टर। तो ये वैल्यू भी आपस में एक दूसरे के साथ स्वैप हो सकती है, हो जाएंगी इस कमांड के जरिए। क्लियर है एक्सचेंज का काम क्या है? ये समझ में आया? वैल्यू स्वैप होंगी, स्वैप इंटरचेंज होंगी, ठीक है।
होल्ड नहीं करेगा, ये इंटरचेंज करेगा, सोर्स की वैल्यू डेस्टिनेशन में चली जाएगी, डेस्टिनेशन की वैल्यू सोर्स में चली जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 5 है, तो अगर एक्सचेंज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सचेंज की, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल देख लेते हैं। डॉट डेटा में आपने यहाँ से वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल 1 डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल 2 डिक्लेयर किया है। दोनों जो है वर्ड टाइप के वेरिएबल है, एक में आपने 1000 हेक्सा का रखवा है, एक में आपने 2000 हेक्सा का रखवा है। अब आपने लिखा एक्सचेंज AX, BX, ठीक है। तो पहले तो आपने एक्सचेंज कर लिया, तो 16 बिट के रजिस्टर्स है, इनके अंदर कुछ भी रखा होगा ये आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, ये बिल्कुल वैलिड है, सही लिखा हुआ है। अच्छा ये बात रखिए, याद रखिएगा, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन जो है ना यूज होती है जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये भी 16 बिट का है, ये भी 16 बिट का है, तब ये इंटरचेंज होंगे आपस में। ये नहीं हो सकता कि एक 8 बिट का हो, एक 16 बिट का हो, फिर आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन इसके अंदर दोनों बराबर होना लाजमी है। ये बात क्लियर है? एक्सचेंज के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड मस्ट बी ऑफ इक्वल साइज, अदरवाइज एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन काम नहीं करेगी। अच्छा यहाँ पर देखो ये लिखा है एक्सचेंज एज कॉमा एल, एज भी 1 बाइट का, एल भी 1 बाइट का है, तो 1 बाइट के साथ मूव हो जाएगी, दोनों का साइज इक्वल है। फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन देखो, एक्सचेंज वेरिएबल 1 कॉमा BX। अब वेरिएबल वन कितनी बाइट का है, कौन बताएगा? वेरिएबल 1 कितनी बाइट का है? वेरिएबल 1 कितनी बाइट का है? 2 बाइट्स। 2 बाइट्स का, सही जवाब दिया। ऊपर लिखा है ना हमने, देखे वेरिएबल 1 2 बाइट्स का है, वर्ड टाइप का है, 2 बाइट का ही होगा जाहिर है। तो वेरिएबल 1 2 बाइट का है, और ये BX कितने बाइट का होता है? ये भी 2 बाइट का होता है, आपको पता है। तो ये भी दोनों साइज इक्वल है, तो ये यहाँ पर भी जो है वो एक्चुअली वो आप इंटरचेंज करा लोगे, जो है वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। नीचे लिखा हुआ है एक्सचेंज EAX EBX, ये भी 4 बाइट का और ये भी 4 बाइट का, तो ये भी दोनों चूंकि दोनों बराबर हैं सोर्स और डेस्टिनेशन, तो ये भी वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। 4 बाइट का मतलब 32 बिट, ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। अच्छा यहाँ पर जो आखिरी कमांड लिखी है ना, एक्सचेंज वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, आप बताओ इसमें कोई एरर आएगा क्या? क्योंकि वेरिएबल 1 भी 2 बाइट का है, वेरिएबल 1 भी 2 बाइट का है, वेरिएबल 2 भी 2 बाइट का है। आप लिख रहे हो एक्सचेंज वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2, कोई एरर आएगा या ये ओके है? दोनों की 2 बाइट है। सर वेरिएबल भी क्या एक्सचेंज होते हैं, सिर्फ रजिस्टर एक्सचेंज होते हैं? सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, चाहे नहीं उसमें सर, कुछ भी हो। ये सिर्फ रजिस्टर पे अप्लाई होता है या वेरिएबल्स पर भी अप्लाई होता वेरिएबल्स पे भी अप्लाई होता है। है? ये सर फिर एक्सचेंज होने चाहिए क्योंकि आप कह रहे सेम है। हो होने चाहिए, और कौन कह रहा है होने चाहिए? बताएं, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, कमेंट करें इस पे। ये जो आखिरी लाइन लिखी है एक्सचेंज वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2, ये हो गई, चलेगी कमांड या नहीं चलेगी? कोई एरर तो नहीं आएगा? एक्सचेंज हो जाएंगी क्योंकि दोनों 2 बाइट पर है, वेरिएबल 1 भी 2 बाइट पर है, वेरिएबल 2 भी 2 बाइट पर है। कोई एरर तो नहीं आएगा जी? इसमें दो एडिशनल आगे लाइन लिखी है, 2 मेमोरी ऑपरेंड्स। हाँ तो इसका मेरे ख्याल से इस तरीके से कि 2 मेमोरी ऑपरेंड्स चेंज होते हैं, एक को हमें रजिस्टर में सेव कराना पड़ेगा, देन अंदर जो है ना वो एक्सचेंज होगा। सही बात है, सही जवाब दिया आपने। देखो 2 सर वेरिएबल अभी मैंने आपको बताया था ना कि असेंबली की किसी भी इंस्ट्रक्शन में 2 वेरिएबल अलाउ नहीं है, ये मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। सर अभी आपने कहा था कि ये दो वेरिएबल एक्सचेंज हो सकते नहीं हैं 2 इसमें। नहीं कहा मैंने, कहा वेरिएबल, वेरिएबल एक्सचेंज हो सकता है,
लेकिन अच्छा, ये नहीं कहा वेरिएबल था, रजिस्टर हाँ से किया जा सकता है। रजिस्टर से वेरिएबल एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि दो वेरिएबल एक्सचेंज हो सकते। सही सही, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों वेरिएबल्स हैं, तो किसी भी, और ये तो आपको बात पता है कि किसी भी असेंबली की इंस्ट्रक्शन में दो वेरिएबल अलाउ है ही नहीं, तो ये इस वजह से इसमें एरर आएगा। ये बावजूद ये कि दोनों का साइज सेम है, दोनों दो दो बाइट पर है, फिर भी ये एक्सचेंज नहीं होंगे क्योंकि बोथ आर वेरिएबल्स। तो वन शुड बी वेरिएबल और वन शुड बी रजिस्टर, तो फिर तो हो जाता। दो रजिस्टर में हो सकता है, एक रजिस्टर एक वेरिएबल में हो सकता है, लेकिन दो वेरिएबल में पॉसिबल नहीं। तो लेकिन हमें ये काम करना तो कैसे करेंगे आप बताओ, हमें ये काम करवाना अ, है, ये सर काम करवाना है। पहले एक वेरिएबल को किसी रजिस्टर में सेव करवाएंगे और फिर उस रजिस्टर के थ्रू इनको आपस में स्वैप कर देंगे। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि वेल वन को आपने एक्स में मूव करा दिया, अब एक्स के अंदर वेल वन है, अब ये रजिस्टर में आ चुका है, और वेल टू तो वेरिएबल ही है, अब एक वेरिएबल हो गया एक रजिस्टर हो गया, अब यूज कर लो एक्सचेंज, अब कोई मसला नहीं है। अब ये वैल्यू एक्सचेंज कर देगा, फिर आपने दोबारा से एक्स की वैल्यू को वेल वन में वैल्यू रखवाना पड़ेगा, तो ताकि वो वेल वन के अंदर दोबारा से वो वैल्यू चली जाए। तो ये इस तरह से जो है आपकी वैल्यू एक्सचेंज हो सकती है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं हो सकता एक्सचेंज के जरिए। अच्छा ये स्लाइड देखें, ये एरे बी के नाम से एक वेरिएबल बना हुआ है, यहाँ बाइट टाइप का वेरिएबल है और एरे वेरिएबल है, जाहिर है इसके अंदर एरे वैल्यूज है, और सारी वैल्यूज जो है वो हेक्सा की हैं, और सारी वैल्यूज जो है, अब ये आप बताएं एरे बी नाम का जो वेरिएबल है इसका साइज कितना होगा, एरे बी नाम का जो वेरिएबल है इसका साइज कितना होगा, कौन बताएगा। एरे बी का मैंने साइज पूछा है, तैयब ने जवाब दिया चार, चार क्या, 4 बिट्स या 4 बाइट्स, 4 बाइट्स सही जवाब दिया, 4 बाइट इसका होगा, एरे बी 4 बाइट, इसका साइज 4 बाइट होगा। ये देखो ये पहला बाइट, ये दूसरा बाइट, ये तीसरा बाइट, ये चौथा बाइट, क्योंकि बाइट टाइप का है ना, हर वैल्यू एक एक बाइट लेगी, और ये हेक्सा की वैल्यू है, तो ये 4 बिट, ये 4 बिट एक बाइट हो गया, ये 4 बिट, ये 4 बिट दूसरा बाइट हो गया, इस तरह से एक एक बाइट मिलके 4 बाइट का एरे बी का साइज होगा 4 बाइट। अच्छा अब आपने लिखा मूव एल कोमा एरे बी प्लस वन, एरे बी, अब देखो ये एरे बी जो है वो किसका नाम है, ये इस वेरिएबल का नाम है, एरे वेरिएबल का एरे बी प्लस वन, तो प्लस वन करेंगे तो क्या जवाब आएगा, एल में क्या जवाब आएगा। सर यहाँ पे +1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी। हाँ मैं यही बताना चाह रहा था आपको, देखो आपने अभी तक अच्छा। सी शार्प वगैरह में तो इंडेक्स पढ़े ना, इंडेक्स, जी। एरे का 0 इंडेक्स, एरे का 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। अब जब अगर लिखा हो ना एरे, अब देखो एरे बी एक वेरिएबल लिखा हुआ है, ठीक है, एरे बी, एरे बी अगर लिखा हुआ हो तो इसका जो जीरो बाइट होगा वो पहला बाइट होता है, तो वो आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये और ये बराबर है, एरे बी आप 0 लिखो या एरे बी खाली लिख दो तो एक ही बात है, या इसको ब्रैकेट में ना भी लिखो, बगैर ब्रैकेट के भी लिख सकते हो आप, एरे बी आप ऐसे लिख सकते हो, एरे बी, सिर्फ एरे बी लिख दो, एरे बी, ठीक है, एरे बी ब्रैकेट में लिखोगे तो ऐसे, वरना बगैर ब्रैकेट के ऐसे लिखोगे। लेकिन अगर आपने लिखा एरे बी प्लस वन, तो एरे बी था 0 और फिर प्लस वन का मतलब वो क्या हो गया, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, एरे बी मतलब, एरे बी का मतलब अगर सिर्फ एरे बी हो इसका मतलब है 0 इंडेक्स की बात, 0 बाइट की बात हो रही है, ये वाली जिसपे 10 लिखा हुआ है। लेकिन अगर एरे बी प्लस वन करोगे इसका मतलब है 0 + 1, 0 + 1 का मतलब 1, तो एरे बी प्लस वन का मतलब है एरे बी का 1 बाइट, यानी कि ये 1 बाइट पे कौन सी वैल्यू है 20, तो एल के अंदर क्या मूव होगा 20 मूव होगा, तो सेकंड वैल्यू है एरे की वो मूव हो जाएगी एल में 20, 20 एच, 20 एच,
एल में मूव हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो एरे बी प्लस वन, और उसको चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो एरे बी प्लस वन, दोनों को ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, दोनों मतलब सेम कमांड काम करेंगी दोनों। एक ये अल्टरनेटिव नोटेशन है, इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर 40 मूव कराना है, एल में 40 मूव कराना है, तो मैं कैसे क्या लिखूंगा? अगर मैंने एल के अंदर 40 मूव कराना है ये, तो मैं क्या लिखूंगा? मूव एल कॉमा, आगे क्या लिखूंगा? +3 कह रहे हैं, सही का जवाब आया ये तैयब का, +3, यानी कि मूव एल कॉमा एरे बी, एरे बी जाहिर है एरे का नाम लिखना पड़ेगा, एरे बी +3। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3। तो ये 40 जो है, अगर मैं ये करूंगा तो 40 मूव हो जाएगा ए एल के अंदर। अब आपको समझ में आया कि किसी भी वैल्यू को अगर आपने एक्सेस करना है तो यहाँ पर इत्तेफाक की बात ये कि यहाँ पर जो वैल्यू थी वो एक बाइट थी, तो डेटा टाइप क्या है? बाइट। तो वैल्यू एक बाइट की थी, तो यहाँ पर बाइट और इंडेक्स जो है ना वो सेम हो गए, यानी 0 बाइट पे ये, 1 बाइट पे ये, 2 बाइट पे ये, 3 बाइट पे ये, तो इंडेक्स और बाइट सेम हो गए। लेकिन अगर यहाँ पर डेटा टाइप वर्ड हो जाएगा ना, फिर इंडेक्स और बाइट सेम नहीं होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अगली एग्जांपल में दिखाता हूँ उसको मैं। आप ये एक स्लाइड क्लियर है सबको? अच्छा, सही है, क्लियर है। यहाँ पर देखो, ये नीचे सवाल आया है कि why don't array b plus 1 produce 11h? array b plus 1 11 क्यों नहीं होता? सवाल ये पूछा है कि array b plus 1 जो है वो 11 क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा? क्योंकि array b अगर 0 है तो +1 कर दोगे, array b का मतलब 0 इंडेक्स, 0 बाइट, 0 बाइट में क्या है 10, तो 10 + 1 11 हो जाना चाहिए, लेकिन ये 10 + 1 11 नहीं कर रहा, क्यों? ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि प्लस का साइन, मैंने आपको बताया था असेंबली में प्लस का साइन कहाँ यूज होता है, दूसरे में थोड़ी यूज होता। यानी कि प्लस करना है तो आप क्या लिखते हो? ऐड लिखते हो ना, आप प्लस का साइन थोड़ी यूज करते, आप तो ऐड लिखते हो। तो प्लस का साइन तो एक्चुअली यूज ही इन्हीं कामों के लिए होता है कि जब आपको अगली बाइट पे जाना हो, तब आप प्लस का साइन यूज कर सकते हो, या फिर आप जो है वो वहां कर सकते हो, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था मैक्रोस के अंदर, मैक्रोस के अंदर आप प्लस का साइन यूज कर सकते हो। नहीं, मैक्रोस में नहीं, सॉरी, उसके अंदर, हाँ मैक्रोस के अंदर ही, मैक्रोस के अंदर ही आप प्लस का साइन यूज कर सकते हो। जब हमने वो पढ़ा था परसेंटेज का साइन पढ़ा था ना, जो हमने टेक्स्ट जीक्यू के अंदर परसेंटेज के साइन के बाद आप ऐसे लिख सकते हो 2 + 5, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हो। वहां तो ये इसको अलाउ कर देगा प्लस के साइन को, क्योंकि शुरू में परसेंटेज लगा हुआ है, पीछे डायरेक्टिव यूज हुई होगी टेक्स्ट जीक्यू, आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो वहां पर प्लस का साइन आप यूज कर सकते हो, और या फिर जो है वो यहाँ यूज कर सकते हो एरे के अंदर। एरे के अंदर +1 का मतलब है अगली बाइट पे जा रहे हो, ठीक है, एडिशन नहीं होती, एडिशन के लिए तो ये कमांड है ऐड। अच्छा, ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा से रीज्वाइन करूंगा, आप लोग भी कीजिएगा।